एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी या करियर में उस पॉइंट पे जहाँ पे उसके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाए तब पहुँचता है कि जब वो अपनी प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को रिपीट मोड पे लगा चुका हो। यानी अब वो और कुछ नहीं कर रहा, उसको पता है कि उसकी स्ट्रैटेजी उसे पैसा बना के दे सकती है और वो सिर्फ उसको रिपीट कर रहा है। अब मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मार्केट्स में कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, आज की इस वीडियो में स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको वो बताना है। और वीडियो के एंड तक आपको एक ऑसम aha मोमेंट आएगा। वो इसलिए बिकॉज ये इतना सिंपल प्रोसेस है कि आप एक मोमेंट के लिए सोचेंगे यार इतने सिंपल प्रोसेस से भी अच्छी ट्रेड्स निकाली जा सकती हैं। और सबसे अमेजिंग बात क्या है कि ये सिंपल प्रोसेस आपको सिर्फ दिलाता ही अच्छी ट्रेड्स है, यानी आपको सिर्फ इससे मिलती ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक हफ्ते में 5 ट्रेड्स करते हो, इस प्रोसेस को फॉलो करके हो सकता है आपको 2 मिले, लेकिन यार वो 2 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होंगी ना। आपको ये बात पता है कि अच्छी ट्रेडिंग करके मार्केट में पैसा बनता है। अच्छी ट्रेडिंग का क्या मतलब है? आप अच्छी ट्रेड्स लें। तो पहले डिफाइन करें अपने लिए कि आपके लिए अच्छी ट्रेड क्या है। कमेंट्स में आपने मुझे बताना है आपके लिए अच्छी ट्रेड क्या है। मेरे लिए अच्छी ट्रेड वो ट्रेड है कि जिसका स्टॉप प्लेसमेंट अच्छा हो। अब इससे ज़्यादा अगर बात मैंने विदाउट स्क्रीन शेयर आपके साथ, विदाउट प्राइस चार्ट आपके साथ की ना, तो आपको समझ नहीं आएगी। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्राइस चार्ट पे ले जाके अगली बातें मैं आपको करूंगा और आपको ये बड़ा ही आसान प्रोसेस है। वीडियो बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस ये वाली है, बिकॉज एक बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। ये भी नहीं है कि आधा घंटा लगेगा समझाने में, लिटरली 5-6 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि भाई ये सिंपल प्रोसेस अगर हम फॉलो करें ना, हमें सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में। ऑब्वियसली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का हरगिज ये मतलब नहीं है कि गारंटी आ गई है मार्केट में भाई के स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। नहीं, स्टॉप्स इनके भी हिट होंगे, लेकिन पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 प्लस आप अगर काम कर रहे हो, इवन 1:2 भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो लूजिंग ट्रेड्स के बावजूद चूंकि ये सारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं तो इनमें विनिंग ट्रेड्स भी आपको मिलेंगी। तो क्या होगा कि नेट प्रॉफिटेबल अपने ट्रेड अकाउंट पे आप बैठ जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। काफी यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। चलें जी, एक मार्केट है यूएसटी जेपीवाई फॉरेक्स मार्केट है, उसका प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हमने चलना है, मिक्स चीजों को मैंने नहीं करना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहली चीज आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा कि मेरे लिए अच्छी ट्रेड वो है कि जिसका स्टॉप प्लेसमेंट अच्छा हो। अब इस बात को माइंड में रख के अगली बातें आपने सुननी है, बिकॉज इसी कॉन्सेप्ट और बात को स्टॉप प्लेसमेंट वाली आगे हम यूज करने वाले हैं। पहली चीज अच्छी ट्रेड्स को ढूंढने में जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको मार्केट कंडीशन की अंडरस्टैंडिंग। कोई भी दुनिया की मार्केट है उसकी टोटल 2 कंडीशन होती हैं। रेगुलर मुझे फॉलो करने वाले इस बात को सुन चुके हैं, मेरे मुंह से पहले भी समझ भी चुके हैं कि या रेंज बाउंड मार्केट है या ट्रेंडिंग मार्केट है। ठीक हो गया? यानी ये अपनी स्क्रीन पे आप जो यूएसटी जेपीवाई मार्केट देख रहे हैं, जिस वक्त मैंने प्राइस चार्ट ओपन किया 2 रेड लाइंस में लगा रहा हूं, ये रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड मार्केट वो मार्केट के प्राइस ट्रैप्ड है एक बैंड में कि जिस बैंड की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट कहलाएगी, अपर एक्सट्रीम जिसकी रेजिस्टेंस कहलाएगी। और उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट है, जैसे अपनी स्क्रीन पे इस केस में आप देख रहे हैं एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है कि जहां पे हर हाई पिछले हाई से ऊपर है और हर लो पिछले लो से ऊपर है। ठीक है, ये एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट आपके सामने आएगा। तो ये 2 टोटल कंडीशन है, या ट्रेंडिंग मार्केट होगी या रेंज बाउंड मार्केट होगी। बेरिश ट्रेंड्स भी आपको एट टाइम्स मिल रहे होते हैं, लेकिन बेरिश या बुलिश ट्रेंड्स का जो ट्रीटमेंट है ट्रेंडिंग मार्केट्स को लेके वो सेम ही है। अच्छा, अब जब आपने ये चीज हाईलाइट कर ली तो आपको पता होना चाहिए कि हर मार्केट की फाइनल डिफेंस लाइन, यानी कौन सी वो ऐसी कीमत है कि जिस कीमत से अगर मार्केट ऊपर या नीचे चली गई तो ये जो कंडीशन आपने हाईलाइट की है ये इनवैलिडेट हो जाएगी, ये खतरे में पड़ जाएगी। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ये बहुत गौर से आपने बेशक रिवाइंड कर करके देखें। ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है ना, अब ये बुलिश ट्रेंड तब तक जिंदा तब तक एक्टिव है जब मार्केट इस लो से ऊपर रहे। बिकॉज बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड होता है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है हर हाई पिछले हाई से ऊपर हो, हर लो पिछले लो से ऊपर हो। यानी कोई ऐसा लो जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे बन जाए ना, तो ये बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा। ठीक हो गया? अब लेट्स सपोज आपको ऐसी मार्केट कंडीशन मिल जाती है कि जहां पे मार्केट अपने मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट एरिया जो कि फाइनल डिफेंस लाइन है उसको रीटेस्ट करने आई है, और यहां पे कोई बाइंग सिग्नल आपको कोई ऐसी कैंडल की शक्ल मिल जाती है जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने का क्लू दे रही हो, तो ये वो ट्रेड है जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। बिकॉज इस ट्रेड का स्टॉप लॉस एक ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है कि अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ के इस स्टॉप तक मार्केट आ गई तो यहां पे ना सिर्फ आपका स्टॉप हिट होगा बल्कि ओवरऑल आइडिया जो बाइंग करने का इस मार्केट में है वो नलिफाई हो जाएगा, वो इनवैलिडेट हो जाएगा। हम मजीद इस मार्केट के बायर नहीं रहेंगे। वाइस वर्सा फॉर बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट्स। जैसे अगर लेट्स सपोज आपके पास एक बेरिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड वो ट्रेंड है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करे हर हाई पिछले हाई से नीचे हो, हर लो पिछले लो से नीचे हो। यानी कि ये वो मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है कि जिससे कीमतों का नीचे रहना इंपॉर्टेंट है इस बेरिश ट्रेंड के जिंदा रहने के लिए।
अगर मार्केट ऐसी कंडीशन आपको मिले कि जहां पे मार्केट पुल बैक दे ऑल द वे इस एरिया पे और ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में गिरने का क्लू दे, ये वो ट्रेड होगी कि जिस ट्रेड के हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, और ये वो स्टॉप लॉस होगा कि अगर ये हिट हो जाता है तो ना सिर्फ स्टॉप हिट होगा बल्कि द ओवरऑल आइडिया ऑफ सेलिंग इनटू दिस मार्केट विल बी नलिफाइड। अब रेंज बाउंड पे आ जाओ, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अब रेंज, मैंने कहा ट्रीटमेंट पता हो आपको, ठीक है, यानी ऑब्वियसली देखो ना, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको ट्रेड ऊपर भी मिल सकती है। यानी मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते जाओ, मिसाल के तौर पे ये देखो, ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है, इस बुलिश ट्रेंड में आपको ट्रेड लेट्स सपोज यहां भी तो मिल सकती है। अब यहां पे ली गई ट्रेड का स्टॉप लॉस नीचे पड़े, अगर हिट हो भी गया तो बुलिश ट्रेंड की सेहत पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां अगर हिट होता है तो बुलिश ट्रेंड खतरे। तो ऐसे एरियाज के जहां पे पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट होता हो, वहां पे ली गई ट्रेड्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होती हैं। अब इसी तरीके से रेंज बाउंड मार्केट, अब रेंज बाउंड मार्केट्स जो होती हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, लेकिन जब भी आप ऐसी मार्केट देखो ना जो ट्रैप्ड हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि ये रेंज बनी किस ट्रेंड में है। तो इस केस में आप देखेंगे बुलिश ट्रेंड में रेंज बनी है, इसका मतलब यह है कि बुलिश ट्रेंड में बनने वाली रेंज का जो बुलिश ब्रेकआउट होगा वो इन सिंक होगा मार्केट डोमिनेंट ट्रेंड के साथ, ठीक है। यानी अब ये बुलिश ट्रेंड में रेंज बनी है तो इसको ट्रेड करने के, इसका पहली बात तो हमने देख ली कि हमने इस रेंज में बाय करना है, सेल नहीं करना, क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में बनी। अच्छा, बाय करना कहां से है? या तो इसके ब्रेकआउट को, इस रेंज की अपर एक्सट्रीम जो रेजिस्टेंस है उसके बुलिश ब्रेकआउट को बाय स्टॉप के साथ, या फिर इसके डीपर पुल बैक में सपोर्ट एरिया पे अगर कोई सिग्नल आता है। अब लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे मार्केट नीचे आती है और इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट करती है, यहां पे कोई कैंडल की शक्ल दे देती है जो कीमतों के उठने का क्लू दे, ठीक है। अब यहां पे ऐसा आपका स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड पे, इस रेंज की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट से नीचे आपका स्टॉप। अब अगर मार्केट आपका स्टॉप खाती है तो ये वो मूव होगी कि जिसने ना सिर्फ आपका स्टॉप खाया बल्कि रेंज का ब्रेकआउट करवा दिया डोमिनेंट ट्रेंड के अगेंस्ट कि जिसमें ये रेंज बनी थी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। फिर लेट्स सपोज अगर ऊपर मार्केट जाके रेजिस्टेंस एरिया पे कंसोलिडेट करती है और इस कंसोलिडेशन की ब्रेकआउट को आप बाय स्टॉप के साथ ट्रेड करते हो, तो ये वो ब्रेकआउट ट्रेड आपकी होगी जो इन सिंक है डोमिनेंट ट्रेंड जो कि बुलिश है कि जिस बुलिश ट्रेंड में ये रेंज बनी, ये भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है आपकी। बात समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है कि दो मार्केट, अब समराइज कर लो, दो मार्केट कंडीशंस का आपको पता हो कि ट्रेंडिंग मार्केट और रेंज बाउंड मार्केट दोनों के ट्रीटमेंट का आपको पता हो, ठीक हो गया। वो अंडरस्टैंड करके आपने जिस भी मार्केट कंडीशन को देख रहे हैं उस कीमत एरिया को हाईलाइट कर लिया कि जिस कीमत और एरिया से कीमतों के नीचे या ऊपर जाने पे वो मार्केट कंडीशन खतरे में पड़ सकती है या इनवैलिडेट वो स्ट्रक्चर हो सकता है, उस एरिया पे अगर आपको ट्रेड मिलती है तो चूंकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो अल्टीमेट एरिया ऑफ इनवैलिडेशन पे होगा ऑफ दैट स्ट्रक्चर, वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। और आप देखिए यार, अगर आपकी वॉच लिस्ट के अंदर 5-6 मार्केट्स पड़ी हैं, किसी एक चार्ट टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर डिफरेंट मार्केट्स के उन चार्ट टाइम फ्रेम्स पे यार 2-3 ट्रेड्स तो आपको इस कंडीशन में मिल जाती है ना। तो अगर आप एक हफ्ते के अंदर, मैं कहता हूं यार एक हफ्ते में इस तरह की हाई प्रोबेबिलिटी आपको 2 ट्रेड्स भी मिल जाती है ना, और रिस्क रिवॉर्ड आपका पॉजिटिव है, यानी आप 1:3 या 1:4 या 1:2.5 या 2 पे काम कर रहे हो, तो क्या है कि लेट्स सपोज अगर कुछ ट्रेड्स लॉस में भी जाती हैं तो चूंकि हैं तो सारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, तो नेट आप दिस इज वन ऑफ द वेज कि जिससे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हो। कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक आपने, एक तो ये जो आज मैंने आपको बात बताई है, सिखाई है, इसका आपने देना है कि आपको बात समझ आई है, मजा आया आपको, और साथ ही साथ अगर फिर भी क्योंकि अपनी कमेंट्स में ना अपनी कंफ्यूजन्स बताया करो, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ। ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट तो आपके लिए बना के रखती है जिसमें बिगिनर लेवल पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको समझाने सिखाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन फिर भी वो बातें जो आपको कंफ्यूज करती हैं, कोशिश होती है कि उनके ऊपर वीडियोज़ में आपके लिए लेके आऊँ। तो अब ख्याल रखें अपना, आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर ऐसे ही है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और काफ़ी यूजफुल लिंक्स जैसे मैं स्टार्ट में आपको कह रहा था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी जाते जाते चेक कर लीजिएगा। टेक केयर, इजाज़त दें, बाय बाय।